छोटा सा दज्जाल वो भी अपने साथ बिठाया जिसका नाम था नजम शिराज। तो नजम शिराज ने कहा कि अगर कौम को इमरान खान की कदर हो जाए तो फिर हमें शब कदर की ज़रूरत नहीं, फिर हमें शब कदर मिले ना मिले ये काफ़ी है, इमरान खान की कदर तस्लीम कर लेना काफ़ी है। की कदर हो जाए, हमें अपनी मकसद अपने मंजिल की कदर हो जाए, हमें अपनी मुल्क की कदर हो जाए, हमें उस लीडर की कदर हो जाए जिसने पूरी कौम को आज़ादी की कदर करवा दी है। हमें इस दुनिया में आने का मकसद मिल जाए, सही गलत की तमीज से आगाही हो जाए। अगर ये रात मिल जाए तो शब कदर ना भी मिली तो भी हमारी जनरेशन, हमारी आने वाली नस्लें संवर जाएंगी। नाज़रीन, आप किसी भी आलम दीन से, किसी भी मसल के शिया से, सुन्नी से, देवबंदी से, बरेलवी से, सल्फी से, किसी भी मज़हब और मसलक के आलम दीन से आप पूछ लीजिए कि अगर कोई शख्स ये फ़िक्रा कहता है कि अगर हमें ये चीज़ मिल जाए तो फिर शब कदर की कोई ज़रूरत नहीं, फिर मिले ना मिले हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्या ये कलमा गुस्ताखी है कि नहीं, और गुस्ताखी किस दर्जे की गुस्ताखी है? मैं तो कहता हूँ कि ये बदतरीन तौहीन है एक खुदाई हुक्म की, क्योंकि शब कदर का ज़िक्र कुरान पाक में भी आया है और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के ज़िमन में जब भी खुतबा इरशाद फरमाया तो शब कदर की फजीलत का ख़ास तौर पर जिक्र किया और ये हुक्म दिया कि इसको रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। कोई भी ताक रात शब कदर की रात हो सकती है और इस रात दुआएं कबूल होती हैं और इस रात की जो फजीलत है वो 1000 महीनों की इबादत से भी बेहतर है। तो उस शब कदर के बारे में ये इस तरह की गलीज़ बकवास कि अगर हमें इमरान खान की कदर हो जाए, यानी इमरान खान जो चाहता है वो पूरा हो जाए, तो फिर हमें शब कदर की कोई परवाह नहीं है, ये किस तरह का कलमा है, ये उलमा हज़रात से पूछना चाहिए। और ये बकवास इस नजम शिराज नामी शख्स ने मौलवी अब्दुल्ला बिन उबई के सामने बैठ कर की। और यहाँ ये मैं बात आपको बता दूं कि ये अनोखी शब दुआ थी कि जिसमें ना नमाज पढ़ी गई, ना जिसमें तरावियाँ पढ़ी गई, और सीधी शब दुआ मनाई गई और शब दुआ में इमरान खान की फजीलत बयान की गई और शब कदर को घटा कर पेश किया गया। तो ये जो नजम शिराज है ये